हेलो बच्चों। आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द म्यूजिकल प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब हो गया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस हो, जो बहुत ही अद्भुत हो किसी फील्ड में, तो उसे जो है प्रोडिजी कहते हैं। म्यूजिकल प्रोडिजी का मतलब हो जाएगा कि ऐसा कोई गिफ्टेड बच्चा या कोई कोई ऐसा पर्सन जो कि म्यूजिक के फील्ड में बिल्कुल गिफ्टेड हो, जिसके पास जो है कह सकते हैं आप दैवीय जो है गुण हो। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। ये एक इंटरव्यू के फॉर्म में है। हाय लिडियन, थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू गेट टू नो यू। इंटरव्यूअर जो है वो लिडियन का, ये लिडियन है, म्यूजिकल प्रोडिजी है ये। तो उसका स्वागत करते हुए इंटरव्यूअर जो है वो कहती है कि हाय लिडियन, धन्यवाद हमें जो है तुम्हारे बारे में जानने का मौका देने के लिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। You have grown to be such an inspiration to children around the world who love music. तुम जो है बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए हो दुनिया भर के बच्चों के लिए जो कि म्यूजिक से प्यार करते हैं। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। इंस्पायर मतलब किसी को प्रेरित करना, और उसी से वर्ड बना है आपका इंस्पिरेशन, प्रेरणा। दोज आर सम वेरी काइंड वर्ड्स। लिडियन जो है वो कहता है कि ये तो बहुत ही दया भरे शब्द हैं, बहुत ही काइंड वर्ड्स हैं। इट्स माई प्लेजर टू टॉक टू यू। ये मेरे लिए खुशी की बात है आपसे बात करना। यू हैव क्वाइट एन अनयूजुअल नेम। इंटरव्यूअर पूछती है कि आपका जो है कुछ ज़्यादा ही अजीब नाम है। आई बिलीव देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड इट। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे कोई कहानी है। कैन यू शेयर दैट विद अस? क्या वो आप हमारे साथ शेयर करिएगा वो कहानी कि इनका नाम लिडियन कैसे पड़ा? श्योर, बिल्कुल। माय फादर सतीश वर्शन, हु इज अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ, was fond of the Kalyani Raga in Carnatic music. तो लिडियन जो है वो बताना शुरू करता है कि बिल्कुल मेरे पापा सतीश वर्शन, जो कि खुद एक म्यूजिशियन हैं, हु इज ए म्यूजिशियन हिमसेल्फ, was fond of the कल्याणी रागा इन कर्नाटिक म्यूजिक। वो जो है कर्नाटिक संगीत में जो है कल्याणी रागा काफी ज्यादा पसंद करते थे। When I was born, my parents wished to name me after this melodic scale. ओके, तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता जो थे वो चाहते थे कि मेरा नाम जो है वो इसी जो है मेलोडी स्केल, स्केल मतलब होता है म्यूजिक का स्केल होता है ना। तो इसी जो है संगीत के इसी जो है स्केल पर जो है मेरा नाम वो रखना चाहते थे। सिंस दे कुडंट नेम मी कल्याणी, अब चूंकि वो मेरा नाम जो है कल्याणी नहीं रख सकते थे, दे पिक इट्स वेस्टर्न पैरेलल। उन्होंने इसका जो है वेस्टर्न पैरेलल पिक कर लिया, लिडियन। एंड देन दे एडेड द सेकेंड नेम, और तब उन्होंने दूसरा नाम ऐड कर दिया, नाधा स्वरम। नाधा स्वरम। ये नाधा स्वरम क्या है? दैट्स अ रिमार्केबल स्टोरी। इंटरव्यूअर कहती है कि ये तो भी बहुत ही जबरदस्त कहानी है, बहुत ही रिमार्केबल कहानी है। बट वाई नाधा स्वरम? लेकिन ये नाधा स्वरम क्यों जोड़ा गया आपके नाम के साथ? ये नाधा स्वरम है बाय द वे, ये इंस्ट्रूमेंट। नादास्वरम इज अ साउथ इंडियन विंड इंस्ट्रूमेंट। नादास्वरम जो है वो साउथ इंडिया का एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसे आप फूंक के बजाते हैं। इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड इज यूज्ड इन टेम्पल सेरेमनीज एंड एट वेडिंग्स। तो ये जो है पवित्र माना जाता है, शगुन वाला माना जाता है। ऑस्पिशियस मतलब शगुन। तो ये जो है शगुन माना जाता है ये नादस्वरम, और ये जो है मंदिरों में और इसके अलावा जो है वेडिंग वगैरह में, शादी वगैरह में भी जो है इसे बजाया जाता है। माई फादर लाइक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। मेरे पापा को जो है इस शब्द का मतलब जो है पसंद आया। नाधम। नाधम मतलब क्या हुआ? द टोन। नाधम का मतलब हुआ टोन, एंड स्वरम मीन्स मीनिंग अ म्यूजिकल नोट। और स्वरम का मतलब क्या हुआ? एक म्यूजिकल नोट जो होता है उसे कहते हैं स्वरम। तो यानी कि नादम मतलब टोन और स्वरम मतलब म्यूजिकल नोट। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू बी
टू द पियानो। किस चीज ने आपको पियानो की तरफ आकर्षित किया? पियानो जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा सा। और फिर जो है जो है लिडियन जो है वो कहना शुरू करता है, माई फादर प्लेड द कीबोर्ड। मेरे पापा जो थे वो कीबोर्ड बजाते थे, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी। एंड माई सिस्टर प्लेड द पियानो, और मेरी बहन जो है वो पियानो बजाती थी। सो एट होम आई वॉज यूज टू लिसनिंग टू अ वराइटी ऑफ म्यूजिक। तो इसलिए घर में जो है मुझे अलग अलग तरह के म्यूजिक सुनने की आदत थी। आई वॉज यूज टू दैट। वेन आई वॉज 8 years ओल्ड, जब मैं 8 साल का था, आई सॉ अ चाइनीज बॉय प्लेइंग इनक्रेडिबल पियानो। मैंने एक चाइनीज लड़के को जो है अविश्वसनीय तरीके से पियानो बजाते हुए देखा, सॉरी। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम। मैं उससे जो है प्रेरित हो गया, मैं उससे जो है इंस्पायर्ड हो गया, एंड डिसाइडेड टू प्ले द पियानो। और पियानो बजाने का जो है डिसीजन लिया, निर्णय लिया। हाउ डिड यू टेक दिस जर्नी ऑफ लर्निंग द पियानो अहेड? तो आपने जो है ये पियानो सीखने की अपनी यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया? Seeing my interest in the piano, my father started motivating me to play it every day. पियानो में मेरा इंटरेस्ट देख के मेरे पापा ने जो है मुझे मोटिवेट करना शुरू किया, मुझे जो है प्रेरित करना शुरू किया इसे हर एक दिन बजाने के लिए। माई फादर एक्सप्लेन टू मी द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक। मेरे पापा ने जो है मुझे म्यूजिक का महत्व बताया। माई परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क हेल्प मी फर्दर। परसिवियरेंस मतलब किसी भी काम में लगे रहना, हार नहीं मानना, इसे कहते हैं परसिवियरेंस। तो मेरे परसिवियरेंस और मेरे कड़ी मेहनत ने मुझे आगे मदद की। आई बिकेम पैशनेट अबाउट प्लेइंग द पियानो। मैं पियानो बजाने के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो गया, यानी कि पियानो बजाना जो है वो मेरा पैशन बन गया। आई देन टुक पियानो लेसन्स फ्रॉम ऑगस्टीन पॉल। और उसके बाद जो है मैंने पियानो का लेसन्स लिया ऑगस्टीन पॉल से, एन एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक टीचर एंड, जो कि एक बहुत ही जाने माने म्यूजिक के शिक्षक थे, एंड सुरोजीत चैटर्जी, अ ग्रेट पियानिस्ट। और सुरोजीत चैटर्जी से भी मैंने पियानो का लेसन लिया, जो कि बहुत ही महान पियानो बजाने वाले थे। पियानो बजाने वाले म्यूजिशियन को कहते हैं पियानिस्ट। तो यानी कि लिडियन ने जो है ऑगस्टीन पॉल से जो है पियानो का लेसन लिया, जो कि काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड म्यूजिक टीचर थे। और साथ ही उन्होंने जो है सुरजीत चैटर्जी से भी लिया लेसन, जो कि काफ़ी जाने माने पियानो प्लेयर थे। टेल अस समथिंग अबाउट योर फर्स्ट बिग परफॉर्मेंस इन द कंट्री। अब कुछ आप जो है अपने आपका जो देश में जो आपका पहला बड़ा परफॉर्मेंस हुआ, उसके बारे में आप कुछ बताइए। आई रिमेंबर इट क्लियरली। मुझे ये बिल्कुल साफ साफ याद है। आई फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल पियानो डे एट द टाटा थिएटर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन मुंबई। तो लिडियन जो है वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, पहली बार मैंने जो है परफॉर्म किया था नेशनल पियानो डे के अवसर पर। आई फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल पियानो डे, मतलब मैंने पहली बार जो है नेशनल पियानो डे के अवसर पर जो है परफॉर्म किया था। कहाँ पर? एट द टाटा थिएटर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये जो है उस जगह का नाम है टाटा थिएटर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, और ये कहाँ है? मुंबई में। तो ये जो है लिडियन का पहला परफॉर्मेंस था। इट वाज ऑन 10 सितंबर 2016। ये जो है 10 सितंबर 2016 की बात थी, एंड आई वाज 10 इयर्स ओल्ड बैक देन, और तब मैं 10 साल का था। आई एम श्योर यू mesmerized द ऑडियंस विद योर परफॉर्मेंस, isn't it? इंटरव्यूअर कहती है कि मैं निश्चित हूँ कि आपने जो है दर्शकों को अपने परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। मेस्मराइज मतलब किसी को बिल्कुल मुग्ध कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना। तो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ऑडियंसेस को जो है अपने परफॉर्मेंस से पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया होगा, है ना? वेल आई डिड व्हाट आई कुड डू बेस्ट। वेल मैंने किया जो कि मैं सबसे बढ़िया कर सकता था। I played a las
sorry, I played a jazz rendition of the evergreen song Autumn. Sorry, what's that? Autumn Leaves or something? Let me check. Autumn Leaves. तो कहता है कि जो मैं कर सकता था, जो मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया। मैंने जो है जो एक सदाबहार गाना है ऑटम लीव्स, उसको जो है मैंने जैज वर्जन प्ले किया। जैसे कि म्यूजिक के जो है बहुत सारे जो है वर्जन्स हैं, जैसे कि आप लोग हिप हॉप जानते हैं, वैसे हिप हॉप है, तो वैसे ही जैज जो है वो भी एक म्यूजिक जॉनरा है। तो उसने जो है ऑटम लीव्स का जो है जैज जैज म्यूजिक के पैटर्न पर जो है उसने उसे गाया था या परफॉर्म किया था उस इवेंट में। आफ्टर माई परफॉर्मेंस द ऑडियंस गेव मी अ लॉन्ग स्टैंडिंग ओवेशन। मेरे परफॉर्मेंस के बाद दर्शकों ने जो है मुझे लंबा जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। लोग जब खड़े होकर जब किसी के लिए तालियां बजाते हैं और उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ओवेशन। तो कहता है कि मेरे परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस ने जो है काफ़ी देर तक जो है मुझे जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। वट आर द मेमोरीज दैट आर क्लोज टू योर हार्ट? वो कौन सी यादें हैं जो कि आपके हृदय के बिल्कुल पास हैं? वन ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज वुड बी व्हेन I played my first instrument. I was 23 months old then. Okay. ये जो कहता है कि मेरा पहली जो मेरी मेमोरी है वो है कि जब मैंने पहली बार जो है इंस्ट्रूमेंट मेरा मेरे फेवरेट मेमोरीज में से एक वो होगा जब मैंने अपना पहला इंस्ट्रूमेंट बजाया था, जब मैं 23 मंथ्स का था, यानी कि 2 साल का भी नहीं था, 23 महीने का था। I stunned everyone at my place by playing a beat on the floor with the 2 xylophone sticks. मैंने जो है अपनी जगह पे यानी कि अपने घर पर सबको चौंका दिया था एकदम से, है ना? फ्लोर पर जो है 2 जाइलोफोन स्टिक्स की मदद से जो है बीट प्ले करके। बीट मतलब वही म्यूजिक में जो आप बजाते हैं ना, कोई भी एक बीट, जैसे कि ये भी एक बीट हो गया, तो ऐसा एक बीट प्ले करके जो है मैंने सबको चौंका दिया था। आई प्लेड इट इन ए प्रॉपर टेम्पो। मैंने इसे एक प्रॉपर टेम्पो, टेम्पो मतलब होता है कितना स्पीड से बजता है, तो मैंने इसे एक प्रॉपर टेम्पो से मैंने बजाया था इसे। My father then quickly converted a cardboard box into a makeshift drum and recorded this achievement. मेरे पापा ने तब तुरंत जो है एक कार्डबोर्ड के बक्से को जो है काम चलाऊ ड्रम में बदल दिया था और मेरे इस अचीवमेंट को उन्होंने रिकॉर्ड किया था। I am still amazed at how I was able to do it. मुझे अभी भी आश्चर्य लगता है कि मैं ये कैसे कर पाया था। That's the mark of a genius, I must say. इंटरव्यूअर कहती है कि वेल ये तो बिल्कुल जीनियस की पहचान है। इज देयर एनी अदर मेमोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर? क्या कोई और याद है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे? यस, another memory is of the time when I was traveling in a flight for the first time. हाँ, एक और मेमोरी है उस समय की जब मैं पहली बार जो है हवाई यात्रा कर रहा था। ट्रैवलिंग इन ए फ्लाइट का मतलब हुआ हवाई यात्रा करना, हवाई जहाज में उड़ना। My father, who was traveling with me, pointed out that my thoughts and achievements must be so high। पापा जो कि मेरे साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने जो है ये पॉइंट आउट किया था कि मेरे ख्याल और मेरी उपलब्धियां जो हैं वो इतनी ऊंची होनी चाहिए। ओके, इतनी ऊंची होनी चाहिए दैट ऑल प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स शुड सीम इनसिग्निफिकेंट, कि सारी समस्याएं, सारी बाधाएं जो हैं वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगे, यानी कि महत्वहीन लगे। दिस मेमोरी इज स्टक विथ मी टिल डेट। यह जो मेमोरी है वो अभी भी मेरे साथ जो है मौजूद है। When did you start performing with your father and sister? आपने कब जो है अपने पापा और बहन के साथ परफॉर्म करना शुरू किया? माई फादर वॉज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड म्यूजिशियन। मेरे पापा जो थे वो ऑलरेडी एक स्थापित कलाकार थे, यानी कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी मार्केट में, राइट। माई सिस्टर वर्षनी प्लेड द पियानो। मेरी बहन वर्षनी जो है वो पियानो बजाती थी। एंड आई स्टार्टेड accompanying देम ऑन ड्रम्स फॉर शोज एट द एज ऑफ 3। और मैं जो है उनके साथ जाने लगा ड्रम्स बजाने के लिए शो के दरमियान
3 साल की उम्र से। What are your accomplishments as a drummer? अब इंटरव्यूअर पूछती है कि चलो पियानो वाला तो बात समझ ले, अब ड्रमर के तौर पर आपके क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं? अकॉम्प्लिशमेंट मतलब जो चीजें आपने हासिल की है, उपलब्धियां। तो ड्रमर के तौर पर आपकी क्या उपलब्धियां हैं? I was featured by Pogo in 2013 as the best and fastest child drummer in India. ओके, हम लोग तो एक पोगो चैनल जानते थे, तो पोगो के द्वारा जो है 2013 में मुझे जो है सबसे बढ़िया और सबसे तेज चाइल्ड ड्रमर के तौर पर जो है मुझे फीचर किया गया था, यानी कि मुझे दिखाया गया था, मुझे पहचान दी गई थी। In February 2017, I performed a drum solo at Mumbai's National Drums Day. फरवरी 2017 को जो है मैंने सोलो ड्रम पे प्ले किया था, मैंने यानी कि अकेले मैंने ड्रम पे प्ले किया था, कोई पियानो गिटार कुछ भी नहीं था या कोई और ड्रमर नहीं था। और कहाँ पर किया था? तो मुंबई के नेशनल ड्रम्स डे के मौके पर। फैंटास्टिक। इंटरव्यूअर जो है वो ताली बजाते हुए कहती है, व्हाट अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू प्ले? परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिन्हें कि पीट पीट के बजाया जाता है ना, जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं पीटने पर और उससे जो है म्यूजिक बनता है, तो उसे कहते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंटरव्यूअर पूछती है कि व्हाट अदर परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू प्ले? और कौन से परकशन इंस्ट्रूमेंट्स तुम प्ले कर सकते हो? At 8 I could play the Indian percussion instruments. 8 साल की उम्र में जो है मैं इंडियन जो परकसन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि द तबला एंड द मृदंगम, तो ये सब मैं बजा सकता था। आई एम नॉट अ मास्टर इन ऑल परकसन इंस्ट्रूमेंट्स। मैं सभी परकसन इंस्ट्रूमेंट्स में जो है पूरा मास्टर नहीं हूँ, यानी कि सब में जो है मुझे महारत नहीं हासिल है। बट आई कैन प्ले ऑलमोस्ट ऑल परकसन इंस्ट्रूमेंट्स इन द वर्ल्ड नाउ। लेकिन मैं जो है अब दुनिया के लगभग सभी परकसन इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ, है ना। महारत नहीं है लेकिन बजा सकता हूँ सभी परकसन इंस्ट्रूमेंट्स। कमिंग बैक टू द लिडियन द पियानिस्ट, चलो लिडियन द पियानिस्ट पर वापस आते हुए, यू स्टन्ड एवरीबडी बाय प्लेइंग मोजार्ट, बीटहोवन, शॉपिन एंड लिस्ट विद इन ए फ्यू मंथ्स। ये मोजार्ट, बीटहोवन, शॉपिन और ये लिस्ट, ये सब जो है बहुत ही क्लासिक जो हैं, ये सब हैं सिम्फनी लिखने, सिम्फनी तैयार करने में, यानी कि इनका जो इनका ये जो म्यूजिक कंपोज करते थे, ये म्यूजिक बहुत ही हाई लेवल का होता था। ओके, और वही जो है इंटरव्यूअर पूछती है कि आपने जो है कुछ ही महीनों के भीतर मोजार्ट, बीटहोवन, शॉपिन, इन सभी को प्ले करके या इन सभी के म्यूजिक को प्ले करके आपने जो है सबको चौंका दिया था। आई एम टोल्ड दैट यू कैन प्ले द पियानो ब्लाइंड फोल्डेड। मुझे कहा गया है कि आप जो है आंख बंद करके भी पियानो बजा सकते हैं। हाउ डिड यू डू दैट? आपने कैसे किया ये? आई कैन एफर्टलेसली आइडेंटिफाई कोड्स एंड नोट्स। ये म्यूजिक से जुड़े टर्म्स हैं कि आई कैन एफर्टलेसली, यानी कि बिना मेहनत के, बिना प्रयास किए ही मैं जो है कोड्स और नोट्स को पहचान सकता हूँ। सो इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू प्ले द पीसेस ऑफ ग्रेट कंपोजर्स आफ्टर सम प्रैक्टिस। तो इसलिए जो है मेरे लिए ये आसान हो जाता है किसी भी कंपोजर, किसी भी ग्रेट कंपोजर के म्यूजिक को जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके प्ले कर लेना। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 9 years of age, मुझे याद है जब मैं 9 साल की उम्र का था, इट सो हैपेंड वन डे दैट माय सिस्टर रैप्ड अ टॉवेल अराउंड माय आईज। तो ऐसा ही दिन हुआ कि मेरी सिस्टर ने जो है मेरी आंख पर जो है तौलिया जो है वो लपेट दिया एंड चैलेंज्ड मी टू प्ले अ सिंपल पीस ऑन द पियानो। और मुझे जो है चैलेंज किया पियानो पर एक सिंपल पीस जो है वो प्ले करने के लिए। बट आई एंडेड अप प्लेइंग अ मच कॉम्प्लेक्स पीस। लेकिन मैंने जो है काफी एक कठिन वाला जो है म्यूजिकल नोट जो है वो प्ले कर दिया। Now I use the blindfold to test if I have mastered a piece and can play it with my eyes closed. और अब जो है मैं आंख पर पट्टी लगाता हूं ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मैंने किसी म्यूजिकल पीस पर मास्टरी हासिल कर ली है और क्या मैं इसे आंख बंद करके भी प्ले कर सकता हूं। That's something I can humbly say I have in common with the Maestro Mozart. ये ऐसी चीज है जो कि मैं विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं कि मैस्ट्रो मोजार्ट और मेरे बीच में कॉमन है।
जैसे कि हम लोग अभी म्यूजिक की बात करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि भीमसेन जोशी या फिर इस तरह के और भी जो है हम महान महान जो है कलाकारों के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में हम लोग जो है मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इन सब की भी बात करते हैं। तो ऐसे ही जो है वेस्टर्न क्लासिक में मोजार्ट, बीथोवन, ये सब जो है जीनियस माने गए थे अपने अपने समय में। और लीडियन जो है वो यही कहता है कि मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि ये जो आंख बंद करके बजाने का जो कौशल है, स्किल है, ये जो है मेरे और मास्ट्रो मोजार्ट के बीच में कॉमन है। What more do you wish to accomplish in the future? भविष्य में आप और क्या हासिल करना चाहते हैं? I have one desire that whichever instrument I play, I must play it to the best of my ability so that it touches the heart of the listeners. कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले करूं, मैं अवश्य जो है अपनी बेस्ट क्षमता के हिसाब से इसे प्ले करूं, ताकि ये जो है सुनने वालों के हृदय को छू जाए, उनके हार्ट्स को, लिसनर्स के हार्ट को टच कर जाए, and in turn inspires them to fulfill their own dreams and aspirations. और ये म्यूजिक जो है वो उन्हें इंस्पायर करे अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। What message would you like to give to the students reading your interview? तो अपना आपका इंटरव्यू पढ़ रहे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? My message is that a child should follow the path shown by his or her parents. मेरा मैसेज ये है कि बच्चे को जो है अपने माता पिता के द्वारा दिखाए गए रास्ते को फॉलो करना चाहिए। My sister and I are blessed to have such parents who have always inspired us and taught us good values. मेरी सिस्टर और मैं, हम जो है ब्लेस्ड हैं, यानी कि हमारे लिए ये एक आशीर्वाद है कि हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं, हमारे ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कि हमेशा हमें इंस्पायर किया है, हमें प्रेरित किया है और हमें जो है अच्छी वैल्यूज सिखाई हैं, हमें जो है अच्छे मूल्य दिए हैं। I believe selflessness and humility would be the best way to reach great heights. ये मेरा विश्वास है कि सेल्फलेसनेस सेल्फिश का उल्टा होता है सेल्फलेस। ओके, तो स्वार्थी और निस्वार्थी, है ना। तो निस्वार्थ और विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये जो है सबसे बढ़िया तरीका होगा बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने का। इफ वी आर सेल्फलेस एंड हम्बल वी वुड रिसीव लव फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर हम निस्वार्थ हैं और विनम्र हैं तो हम हमें जो है पूरी दुनिया से प्यार मिलेगा। Okay, my father says that nothing is greater than love in this world. मेरे पापा कहते हैं कि इस दुनिया में प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। And I believe in his words. और मैं उनकी शब्दों में विश्वास करता हूँ। You have left me speechless. इंटरव्यूअर कहती है कि आपने जो है मुझे शब्दहीन कर दिया है, यानी कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। It was a pleasure to know you. आपको जानना जो है बहुत ही खुशी की बात थी हमारे लिए। आई एम श्योर योर फ्यूचर होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ मैनी मोर अचीवमेंट्स। मैं निश्चित हूँ कि आपका भविष्य जो है वो आपके लिए कई और उपलब्धियों का जो है प्रॉमिस होल्ड करता है, यानी कि भविष्य में आपको कई और उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, लिडियन कहता है। वेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई एम ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। मैं जो है काफ़ी ऑनर्ड फील कर रहा हूँ और आपके प्रति मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, यानी कि कृतज्ञ फील कर रहा हूँ कि आपने जो है मुझे ये मौका दिया अपने विचारों को और अपने अनुभवों को साझा करने का। तो वेल बच्चों, ये जो है लीजेंड का इंटरव्यू था। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप कई चीज़ें सीखे होंगे। एक तो आपने ये जाना होगा कि लीडियन का नाम कैसे पढ़ा, लीडियन, है ना। और साथ ही साथ जो है उसके इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे, उसके इतनी उपलब्धियों के पीछे किनका हाथ है। साथ ही आपने ये भी जाना कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, राइट। और जो पूरा इंटरव्यू है उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अब। ऑलराइट, सो वेल दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू।